पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के तहसील परिसर में गोली चली, आरोपी फरार, तहसील में हंगामा। बैनामे से नाराज पक्ष ने वकील के बस्ते पर ही दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले बाल बाल बचे वकील। सूबे में योगी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़े एक्शन के बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आज सुबह भरी तहसील में कुछ युवक अधिवक्ता के बस्ते पर बैठे बैनामा कराने आए थे। मुवक्किल पर अवैध तमंचे से गोली चलाकर भाग निकले। चलाई गोली से नरेश सिंह भदौरिया, एडवोकेट बाल बाल बचे। भाग रहे आरोपियों को एडवोकेट संतोष भारती व संदीप अवस्थी रोकने की कोशिश की तो वह उन्हें मारपीट कर भागने में सफल रहे। घटना की जानकारी मिलते ही वकील आक्रोशित हो गए और सबने कार बहिष्कार कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी गोला रविंद्र वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वकीलों को शांत किया। एडवोकेट नरेश सिंह भदौरिया ने कोतवाली गोला में घटना की संबंधित तहरीर दी है और पुलिस घटना की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नितिन गुप्ता, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। मैं अचल श्रीवास्तव हूँ और हमारे तहसील में आज लगभग 10:30 बजे एक बैनामा को लेके एक विवाद हो गया। जो सरदार थे वो 3 नंबर के थे। एक सरदार एक संपत्ति एक थी, कराने वाले 2 लोग थे, जिसमें आपस में हाथापाई हुई। कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप किया, जिसमें वकीलों पर भी सरदार हावी हो गए, मारपीट की और फायर किया, जिसमें नरेश सिंह भदौरिया को हल्की सी गोली छूते हुए निकल गई है। कुल मिला के घटना बेहद शर्मनाक है। तहसील परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अपने चाचा चाची और उधर आए उनके पुत्रों पर जानलेवा हमला किया। मैं जब नीचे था तो मेरे बलों ने गोली चलाई। गोली नहीं लगी लेकिन मेरी टांग में छूते हुए निकल गई, बचाव हो गया है। उसके बाद उन्होंने फिर वकीलों पर भी गोली चलाई। फिर कड़े विरोध के बाद वो तहसील परिसर से उत्तर की तरफ निकलकर जंगल में भाग गए। जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम नरेश सिंह भदौरिया है। जी, वो कौन पार्टी थी, कहाँ के रहने वाले थे? वो सब थाना मैलानी क्षेत्र के हैं, सिकंदरपुर के हैं, कुछ गाँव ग्राम नंबर 10 बांकेगंज के हैं। ये किस मामले को लेकर लड़ा हुआ? एक जमीन के बैनामा को लेकर लोग जबरन एक जमीन का बैनामा कर हम कराएंगे, जबकि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों आपस में राजी थे। हमलावरों का उस जमीन से कोई मतलब नहीं था, ना लेने वाला उनके साथ तैयार था, ना देने वाला तैयार था। कोई उनका वास्ता सरोकार नहीं उस जमीन से। केवल धक्काशाही और गुंडई के दम पे वो जमीन को हथियाने के चक्कर में यहाँ फायरिंग किया दहशत फैला। जी, कितने बजे की घटना थी? ये लगभग 10:30 बजे घटना है। गया था, कोई हरभजन है मैलानी का रहने वाला, उसको ये बैनामा करा रहा था अपनी जमीन का। तो जो हरभजन का भतीजा है बलदेव और जो उसका पिता सुखदेव, इन्होंने हरभजन के साथ वहाँ पर झगड़ा किया है और ये भी बात संज्ञान में आई है कि वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की है। उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है गोला थाने पर और अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित महिला का पति। लखीमपुर खीरी के मैलानी में जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे, तो वहीं थाना मैलानी की चौकी सांसरपुर के अंतर्गत आने वाले गांव डाटपुर निवासी जितेंद्र ने पुलिस को तहरीर देते हुए लिखा है कि 6 जुलाई 2020 को उसकी गर्भवती पत्नी सुमन के पेट में दर्द हुआ। रक्तस्राव होने पर उसे बिमला देवी नामक आशा को इसकी जानकारी दी, जिस पर आशा बिमला ने गर्भवती सुमन को एक संसारपुर की एएनएम के यहाँ इलाज के लिए भर्ती कराया। जितेंद्र का आरोप है कि वहां मौजूद एएनएम ने उसकी पत्नी का इलाज लापरवाही के चलते किया, जिससे उसकी पत्नी की हालत बिगड़ते देख एएनएम ने उसे गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, परंतु वहां चिकित्सकों ने हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह दी, परंतु उसकी पत्नी पीलीभीत के लिए एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पति जितेंद्र का आरोप है कि वहां चिकित्सकों द्वारा उसकी पत्नी ने पूर्व एएनएम द्वारा सोच वाली आंत कटी होने की बात बताई गई है। इलाज में अधिक खर्च की बात सुनकर पीड़ित ने अपनी सारी खेती गिरवी रखकर उसे लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में ले जाकर भर्ती करवाया, जहां उसका आरोप है कि 3 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं तथा अभी भी पत्नी की इलाज जारी है। प्रार्थी बेहद परेशान हालत में है।
तो वहीं उसका कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पीड़ित जितेंद्र ने जिलाधिकारी व प्रदेश के मुखिया से न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। नितिन गुप्ता, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार सिंह जी, ये बताइए, आप खबर जो आ रही है आप अपनी बीवी को लेकर गए थे इलाज के लिए जी। उसके दौरान आपकी बीवी के साथ बहरमी से कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हुई हैं। वहाँ पे मैं लेके गया बहरमी से, वहाँ पर सरकारी अस्पताल बताया जा रहा था, तो वहाँ पे मैं लेके गया, तो अंदर लेके गए तो वो 2 महीने का बच्चा था। वहाँ सफाई के दौरान पर वो आंत बच्चेदानी अंदर औजार डाल करके बच्चेदानी काट दी, और आंत लेट्रिन वाली जो आंत होती है वो बाहर खींच लाई, उसको भी काट दी। बहुत बेरहमी से जब चिल्लाने चिल्लाए तो मैं अंदर गया, बुलाया उसने, तो मैं गया, मैंने कहा वही तो आंत है आपके हाथ में, मेरी घरवाली को तुमने तो बहुत हालत ख़राब करती, बहुत सीरियस थी। तो वहाँ से मैं लेके गोला गया, गोला भागे, गोला में डॉक्टर ने ना ही कर दिया, तो मैं पीलीभीत लेके दौड़ा। तो पीलीभीत में लेकर दौड़ा, वहाँ ऑपरेशन जब किया गया तो डॉक्टर ने अंदर बुलाया ऑपरेशन पर। जब ऑपरेशन पर डॉक्टर ने बुलाया तो उसने कहा कि बच्चेदानी कटी भी निकली, फिर अंदर रेटिन वाली जो आंतें थी वो भी कटी हुई निकली। आंत जो बाहर थी तो डॉक्टर गोला वालों ने डॉक्टर ने अंदर की थी, वही आंत जो है वहाँ चली गई। बहुत उन्होंने प्रयास किया मगर तो भी आंत नहीं कब्जा में आई, चालू नहीं हुई। फिर मेडिकल कॉलेज को हमको भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज फिर जिला अस्पताल गए, जिला अस्पताल में हमको गाड़ी सरकारी मिली, उसके द्वारा मेरे घरवाली भर्ती करी गई। वहाँ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अभी भी टाँका नहीं लगे हैं। अभी जो है मामला बहुत ही आंत साइड में निकाली है, पन्नी उन्नी के लेखनी उनकी, अभी बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है। अभी पता चला है इस तरह से जो आपकी निशा के साथ जो हुआ है, नर्सें इसमें मिली हुई थी, डॉक्टर भी शामिल थे। हाँ, डॉक्टर। इसके इलाज जो था संसारपुर और पीलीभीत के द्वारा किया गया है। जी, वो नर्स ने जब सफाई करी है तो मैंने वो आशा बोली कि गोला लेके चलिए ना, तो गोला लेके गए, गोला डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने ना ही कर दिया। तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, तब मैं लेके गया वहाँ। लगभग कितना खर्चा आया होगा डॉक्टर सेम और पीलीभीत तक मिलाने में? पीलीभीत में कम से कम मेरा आ गया खर्चा 3 लाख के लपेट में मैं बैठ गया। अब इस वक्त आपको कई जगह पर आप गए हैं, चक्कर काटे, और आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, उसके बाद आप मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हाँ, अब मैं चौकी गया, थाने गए, अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं 10 तारीख से दौड़ रहे हैं, मेरे 25 तारीख को वहाँ छुट्टी हुई है, जहाँ 28 तारीख का मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से मैं दौड़ भाग नहीं कर पाया। तो अब दौड़ भाग कर रहे हैं, 10 तारीख को वहाँ दिया, यहाँ भी 2-3 दिन हो गए हैं, यहाँ भी कोई सुनवाई अभी। डॉक्टर के कौन डॉक्टर के, उनका नाम क्या थे? इन्होंने सफाई करी थी, इन्होंने आंत काटी थी और लेकर गई थी आशा। क्या नाम है आशा का? आशा का नाम बिमला देवी, भीखमपुर की रहने वाली है। अच्छा जी। अब आप क्या चाहते हैं मीडिया से? अब मीडिया से अब हम यही चाहते हैं, सभी आदमी अब अपनी जगह से जब मजबूर होता है तो वो क्या चाहेगा, एक ही बात चाहेगा, अब हमको इंसान मिले। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो जगह जब मिला वो तो हम तो बेच कर लगा ही रहे हैं। अब क्या बचा, खाली जगह बची, वो भी पोस्टर लगा के आया, लोगों को बता के आया खाली जगह बेचने के लिए। क्योंकि आपकी बीबी जो है जिंदगी मौत के बीच में, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उनको आप पाल पाएंगे? क्या अगर आपकी बीबी का कुछ होता है उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अब उसके जिम्मेदार अब क्या बताएं, अब आप ही समझ लीजिए कैसे क्या करेंगे। अब हम अगर हमको सहारा नहीं लेना चाहता तो हम मीडिया का सहारा क्यों लिया, इसी से वजह से लिया। कुछ तो सहारा मिलेगा हमको, कुछ तो मीडिया सहारा हमको देगी। अब आगे कोई चारा नहीं बचा है, अब मीडिया वाले खुद ही बताएंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। मैलानी थाने में आए हैं, मैलानी थाने की पुलिस ने अभी तक क्या बोला आपसे? अभी हमको कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा था मैं आपके पास फ़ोन करेंगे, अभी तक मेरे पास ना फ़ोन आया ना कोई सूचना आई है। पता चला पुलिस वहाँ पर गई थी और आशा के घर गई, खाली वहाँ पर तीर हवा चला के आई है। हाँ, वहाँ हमको पता है, कल पुलिस गई थी। 10 तारीख को मैंने वहाँ चौकी पर एप्लीकेशन लगाई, तो कल 14 तारीख में गई थी। वहाँ पे खाली मुआयना करके भाग चली आई है, पूछा बताया चली आई है। अभी उन्होंने भी हमको नहीं, हमको दूसरे तीसरे लोगों ने बताया था कि हाँ। अपनी मिसेस को इलाज के बच्चे दानी के खबर कब मिली थी जब उसकी आते और जब बच्चे दानी तक ये खबर फैली थी? इसकी खबर आप वहीं पर मौजूद थे ना?
हाँ वहीं पे मैं तो साथ में, आग तो मेरे सामने वहीं पे निकल आई थी या संसारपुर में, आग तो मेरे सामने निकली हुई थी, काटी हुई थी वहीं पे। मगर बच्चेदानी की खबर नहीं मिल पाई कि बच्चेदानी में औजार लगा है कोई। तो बच्चेदानी की खबर मुझे पीलीभीत में ऑपरेशन करवाए डॉक्टर यहाँ, तो वहाँ हमको खबर मिली। वहाँ हमने आंखों से देखा, डॉक्टर ने अंदर बुलाकर, जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ बुलाकर हमको दिखाया आप बच्चेदानी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्रंथ डाटपुर के रहने वाला हूँ। किस थाना? थाना मैलानी, संसारपुर चौकी।